जैसा कि बीते बुधवार को अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि इजराइल ईरान पर हमले को पूरी तरह से तैयार है और वो किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, और उसने अमेरिका को भी इसको लेकर जानकारी दे दी थी। हुआ भी ठीक कुछ ऐसा ही। इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान के एटमी और दूसरे सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर उनको तबाह भी कर दिया। इजराइल ने ईरान पर हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। इजराइल ने ये ऑपरेशन करके ईरान को बहुत बड़ा झटका दिया। इजरायली हमले में ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बघेरी की मौत हो गई है। ईरान को दूसरा बड़ा झटका रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत के रूप में लगा। इस हमले में उनकी भी मौत की खबर है। इजरायली सेना ने भी इसको लेकर दावा किया है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान चोरी छुपे परमाणु हथियार बना रहा था। ईरान के पास 9 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है, जो कि इजराइल के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इजराइल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है। In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. इजराइल ने ईरान के 6 महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया है, जिनमें नतांज, ईरान का मेन परमाणु फैसिलिटी सेंटर, तेहरान, ईरान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, यहाँ सरकारी संस्थान, सैन्य और राजनीतिक सेंटर हैं, करमानशाह, ये पश्चिमी ईरान में पड़ता है और यहाँ पर भी मिलिट्री अड्डा है, अराक, इस शहर में हैवी वाटर रिएक्टर हैं जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस्फहान, इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है जहां कच्चे यूरेनियम को समर्थित किया जाता है। बरीज, यहां कई मिलिट्री वेयर हाउस बताए जाते हैं, साथ ही मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और IRGC से जुड़े ठिकाने भी बताए जाते हैं। वहीं हमले को लेकर अमेरिका ने अब अपने को किनारे कर लिया है। अमेरिका ने साफ तौर से कहा है कि वह इस हमले में शामिल नहीं है, उसका इस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजराइल ने यह हमला आत्मरक्षा के तौर पर किया है। रूबियो ने साथ ही ईरान को चेतावनी दी है कि वो इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश न करे। ईरान ने भी जवाबी हमले में इजराइल पर अब ड्रोन हमले किए हैं। बहरहाल इजराइल के इस ऑपरेशन ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल पर बहुत बड़ा पलटवार जरूर करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि इजराइल को सख्त सजा दी जाएगी। बहरहाल मिडिल ईस्ट में फिर एक बार तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.